हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। छात्रगण, हम लोग प्रश्न नंबर 8.1 पढ़ रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पढ़ लिए। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से देखेंगे बाबू लोग, ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और जहाँ भी डाउट हो सीधा कमेंट करना, कमेंट करने में बिल्कुल नहीं शर्माना। ठीक है, इसको अपना ही चैनल आप लोग समझिए। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, यानी ए और बी क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून सबसे पहले समझेंगे कि न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण का मतलब होता है कि जिस कोण का माप 0 डिग्री से अधिक हो तथा 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, ठीक। और साथ में ये भी दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी है, तो हमको दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं त्रिभुज, यहाँ पर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर ना तो ए आ सकता है ना तो बी आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि ए और बी कैसा कोण है, न्यून कोण है। अगर यहाँ हम ए और बी को अगर लिख देंगे तो वो 90 के बराबर हो जाएगा। और न्यून कोण क्या, न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि वहाँ न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो न्यून कोण का मान अगर 90 से कम है, अगर हम यहाँ बैठा देंगे ए और बी तो 90 के बराबर हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर ए और बी नहीं आ सकता है। ए और बी इधर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ए और बी नहीं आ सकता। इसलिए मान लेंगे ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, और यहाँ कुछ और मान लो सी, यहाँ पर सी है। ठीक है, अब तब हमको दिखाना कि दोनों बराबर है, ये दोनों एंगल है सो बराबर है। चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग माने हैं सो लिख लो बाबू। माना कि क्या माने हैं, त्रिभुज ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हम लोग मान लिए, जिसमें एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए अब हम लोग को क्या करना है, दिया हुआ कुछ है उसको लिख लो। दिया है, क्या दिया है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। एंगल ए और बी न्यून कोण है। साथ में एक चीज और भी दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी है, ये भी तो दिया हुआ है। क्या सिद्ध करना है बाबू, सो लिखो। सिद्ध करना मतलब दिखाना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक, अब सिद्ध करेंगे तो लिखेंगे प्रमाण। चलो, यानी प्रूफ दिखाएंगे कि कैसे बराबर है। तो लिखेंगे त्रिभुज, इस त्रिभुज में चलो ए सी बी में, सी बीच में क्यों आया कि जो 90 डिग्री आता है ना उसका नाम बीच में लिखा जाता है। ठीक है, चलो इस त्रिभुज में चलते हैं। क्या दिया हुआ है तो उसको लेके चलो। दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी है, ये तो दिया है, तो यहाँ लिख देंगे दिया है। ठीक, अब कोस बराबर क्या फार्मूला बताए थे, कोस बराबर लंब बटा आधार बताए थे कि क्या बताए थे, कॉपी में देखो, ले लिया। आप लोग फार्मूला जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक नहीं बनने वाला। ठीक है, तो कोस बराबर फार्मूला बताए थे आधार बटा कर्ण। तो यहाँ कोस बराबर क्या बताए थे, आधार बटा कर्ण। यहाँ भी कोस है तो इसका भी ये फार्मूला लगेगा ना, आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब कोस ए के अनुसार आधार कौन है, यहाँ पर कोस ए के अनुसार आधार कौन है, कोस ए के अनुसार आधार ये वाला है, उसे सटा हुआ भुजा AC।
तो AC लिखेंगे। कर्ण कौन है? AB, तो AB हो गया बराबर कोस B के अनुसार आधार कौन है? कोस B के अनुसार आधार है BC, तो यहीं लिख देंगे BC। और कर्ण कौन है? कर्ण तो वही रहेगा AB, ठीक है। इसको मान लेना, अच्छा ऊपर जो लिखे हैं कोस से बराबर कोस B तो दिया है, इसको मान लेना समीकरण 1, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। और इसको मान लेंगे समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 को गौर से देखिए, दिया हुआ कि कोस A बराबर कोस B है, और उसका वैल्यू जब किए, उसका वैल्यू जब बैठाएं तो आया AC बटा AB, और यहाँ पर आया BC बटा AB। और समीकरण 2 में क्या देख रहे हैं कि यहाँ AB बराबर AB है, नीचे वाला इसके बराबर है, तो ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा, AC बराबर BC हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है, तो वो बराबर दिख रहा है ना। तो अगर AB बराबर AB है नीचे वाला, तो AC बराबर भी BC हो जाएगा। और यहाँ पर साफ साफ समीकरण 1 में भी बोल रहा है कि कोस A और कोस B बराबर है। तो इन दोनों समीकरण के आपस में तुलना करेंगे और हम दिखा देंगे कि अगर AB बराबर AB है तो AC बराबर भी BC होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से 1 और 2 से अगर कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर पता चला कि इसका वैल्यू ये हुआ, इसका वैल्यू ये हुआ, और AB बराबर AB है। देखो यहाँ भी AB है, यहाँ भी AB है, तो अगर नीचे नीचे बराबर है तो ऊपर ऊपर भी बराबर होगा, ठीक है। AC बराबर BC है, देखो बराबर लिखा हो ना, AC बराबर BC, AB बराबर AB। तो अगर AB बराबर नीचे नीचे बराबर हो गया, दिख रहा है, तो AC बराबर BC भी दिख ही रहा है, बराबर है। ये लिखेंगे AC बराबर BC, यानी कि इस त्रिभुज में देखो AC कहाँ है, ये वाला, AC बराबर BC, तो AC बराबर हो गया BC। अब यहाँ पर लगेगा, अब एगो नियम, त्रिभुज का एक नियम होता है कि यदि त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो, यदि त्रिभुज के दो भुजा, अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सामने वाला कोण बराबर होता है। ये त्रिभुज का नियम होता है, ठीक बाबू। त्रिभुज क्या नियम होता है कि अगर त्रिभुज में अगर कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सामने वाला सम्मुख कोण भी बराबर होता है। यानी कि अगर इन दोनों बराबर है तो BC के सामने कौन सा कोण है, A, और AC के सामने कौन सा कोण है, इसके सामने इधर B, तो ये दोनों भी बराबर होगा, ऐसा नियम है। ये लिख, अब यहाँ बस कहानी लिख देना है। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, यदि त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, त्रिभुज का नियम होता है बाबू, है ना, आप लोग सुन देख लीजिए अच्छे से कि हम जानते हैं, इसको लिख लेना कि यदि त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। त्रिभुज की अगर दो भुजा आपस में बराबर हो जाता है ना तो उसका सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण मतलब सामने वाला। जैसे अगर AC बराबर BC हो गया तो AC के सामने कौन सा कोण है, इधर वाला B, वो, और अगर इधर BC है तो BC के सामने कौन सा कोण है, A, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि अगर त्रिभुज में अगर कोई दो भुजा बराबर हो गया तो उसके सामने वाला जो कोण रहेगा वो आपस में बराबर रहेगा। तो इस हिसाब से इसके सामने वाला कोण ये है
और इसके सामने कौन ये है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी हो गया। यही हमको प्रूव करना था, तो ये लिखेंगे प्रूव। ठीक है बाबू, तो ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि यह क्वेश्चन अगर आप लोग को बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह से आसान भाषा में पढ़ने के लिए, आसान तरीके से पढ़ने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे थोड़ी देर में अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।